स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, बड़ा मजेदार एपिसोड था आज अनुपमा का, और ये रिश्ते तो आजकल रुला ही रहा है। तो वही सब है आपके रिव्यूज में, हंसना खेलना रोना और साथ में अपने फेवरेट किरदारों के साथ सिंपथी होना। तो बढ़िया रिव्यूज सुना रही हूँ आपके। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं सबसे पहले ख्याति जी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम ने सबको भुट्टा दिया। राही भी वहां आकर बैठ गई। माही को रिंग वाला सीन याद आ रहा है और राही को प्रपोज वाली बातें याद आ रही है। हाँ अनु, किसी को पगार देनी हो तो लिफाफे में देना चाहिए। तो प्रेम, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी। अनु ने राही को लिफाफा दिया और कहा कि ये तेरा मेहनताना है। राही ने आशीर्वाद लिया और कहा कि बच्चे अपनी पहली कमाई माँ को देते हैं, तो ये पैसे मिले भी माँ की वजह से हैं, दिए भी माँ ने हैं और रहेंगे भी माँ के पास। अनु ने प्रेम को भी उसका मेहनताना दिया, लेकिन प्रेम ने मना कर दिया। आपके घर में रहता हूँ, खा रहा हूँ, आपसे रेसिपी सीख रहा हूँ, खाना आप देती है। डिल्लो रानी में डीजल अनु की रसोई से निकल जाता है। प्रेम ने कहा, मैं अनाथ हूँ। अनु, परिवार तो है मगर वो छुपा रहा है और खुद को अनाथ बोल रहा है। आज अनु ने दोनों को पगार दी, अच्छा लगा। सीखो पाखी तोशु, देखो ये होती है बेटी जिसने अपनी पहली कमाई माँ के हाथ में दी। आज तक तुम दोनों में से किसी ने दी है? कभी नहीं। जब प्रेम ने कहा कि मैं अनाथ हूं, तब लीला के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग ही दिखे। तोशु पाखी बोल रहे हैं कि ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। पाखी, हाँ, पर क्यों? इन बातों में इन दोनों के दिमाग ज्यादा तेज चलते हैं, लेकिन काम करने के टाइम इनके दिमाग घुट घास चरने चले जाते हैं। ऐसे जासूसी करने में तो तुम दोनों अव्वल हो। प्रेम ने कहा, होगा कोई रिश्तेदार, मगर मैं नहीं जानता। प्रेम, मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रह रहा हूँ और मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ प्रेम, इस परिवार में आकर तुम्हें पता चला कि परिवार क्या होता है, क्योंकि इस परिवार में तमाशे और ताने भी तो दिए जाते हैं। एक बात तो पाखी ने सही कही कि तुम्हारे माँ बाप दोनों अनाथ ही थे क्या? परिवार में कोई तो होगा दूर का रिश्तेदार, मगर प्रेम ने साफ मना कर दिया। हाँ प्रेम, तुम जिंदगी भर कावेरी बेन का शेड मेड बनकर यहीं पड़ा रहूं। प्रेम राही को देख के बोल रहा है कि मैं जिंदगी भर यहाँ रह सकता हूँ। अनु ने दोनों की पगार जमा रखी है अपने पास। हाँ प्रेम, अब तुम हो ना अनु के साथ, तो अब तुम, राही और अनु तीनों मिल टीम बनकर अनु की रसोई को नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाओगे और नंबर 1 की कैटरिंग कंपनी भी बनाओगे। अनु ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी, शक्कर, चॉकलेट, पिज्जा, सब कुछ। हाँ प्रेम, अब राही अनु के साथ है, जिसमें टैलेंट तो है। हाँ अनु, दोनों बेटियां टैलेंटेड है। राही अनुज की तरह बिजनेस में और माही मेरी तरह घरेलू कामों में एकदम टैलेंटेड। अनु, माही जो भी लड़का शादी करेगा वो खुश नसीब होगा, मगर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो राही को पसंद करता है, माही को नहीं। प्रेम ने राही के बारे में ज्यादा बात की और सही कहा कि वो भी तो परिवार परफेक्ट है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, केयरिंग है, दिल की साफ है, सच्चाई के लिए लड़ जाती है, बिजनेस माइंडेड तो है ही, साथ ही साथ क्रिएटिव और एटिस्टिक भी है। टिपिकल लड़कियों की तरह छुई मुई टाइप्स नहीं है। लड़के वाले वाले काम भी आराम से कर लेती है। देखो अनु, प्रेम ने राही की सारी खूबियां बता दी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अब तो प्रेम का इशारा समझो कि उसने माही से ज्यादा राही के बारे में बातें की है। और प्रेम, राही जैसी लड़की लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अनु, प्रेम को राही से प्यार हो गया है। वाह प्रेम, तुमने तो दिल जीत लिया आज। प्रेम ने बात घुमा दी। अनु प्रेम की पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछ रही है और प्रेम ने जिस तरीके से स्टेयरिंग पे हाथ कस के पकड़ा, कुछ तो
गड़बड़ है। प्रेम आगे चलकर अपना खुद का कैफे खोलना चाहता है। अच्छी बात है। प्रेम अनु ने फिर से पूछा कि क्या सच में तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? प्रेम प्लीज सच मत छुपाओ, जो भी तुम्हारा सच है बता दो अनु को। आगे चलकर वो तुम्हारा साथ देगी। अगर झूठ बोलोगे तो फिर अनु से माफी नहीं मिलेगी। प्रेम इतना कुछ जानते हो फिर भी चुप क्यों हो? तुम अनु ने तुम पर भरोसा करके पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो उसका भरोसा मत तोड़ो। सच बता दो प्रेम। प्रेम ने अनु को ही फैमिली मान लिया है, यानी बहुत बड़ा राज छुपा है प्रेम की लाइफ का। प्रेम वो तुम पर शक नहीं कर रही है, मगर वो माही के लिए ये सारी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि माही तेरे प्यार में पागल जो हो गई है। इडियट माही। डाल दिया पाखी ने माही के मन में शक। मम्मी तुम्हारी जगह राही के लिए बात ना करे। और पागल पाखी, अनु क्या ही राही के लिए बात करेगी, जबकि प्रेम खुद राही से प्यार करता है। तुमसे नहीं करता। माही का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। एक तो खुद ही अपने सपनों में पागल हो रही है, अब दूसरा नहीं करता। प्यार तो जबरदस्ती है क्या? तेरे तेरे से प्यार करे, उसकी मर्जी और चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है। अनु को जानकी काकी की सारी बातें याद आ रही है। और ये पागल माही, ये कोई भजे तलने जैसा है क्या कि आज तुम्हें प्यार हुआ और कल शादी हो जाएगी? तेरी सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये तुझे पता तक नहीं, और कहती है कि प्रेम नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। वैसे भी तुम मर ही जाओ, क्योंकि प्रेम राही से प्यार करता है। तुम उसके साथ जबरदस्ती प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकती, समझी? सही कहा ईशु ने कि प्रेम माही से प्यार भी करता है या यूं ही अज्यूम कर रही है। हाँ पाखी, अभी फर्क नहीं पड़ता, बाद में तुम्हें शौक लगेगा। जब पता चलेगा कि प्रेम बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, अमीर है, तब वो ईशानी को कहेगी लग जा तू भी लाइन में, क्योंकि तुम यही तो ईशु को अभी सिखा रही हो कि पैसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रेम के बारे में पता चलने दो, फिर देखते हैं कि तुम कैसे रंग बदलती हो। बाकी तो खुद अधिक और कोई भी पैसे वाला लड़के के पीछे पड़ जाती थी। भूल गई? अरे ये पाखी तो ऐसी है ना कि जब इसको पता चलने दो कि प्रेम अमीर घर का लड़का है तो वो खुद माही का पत्ता कट करके ईशु का टाका फिट कर देगी। ये मामलों में तो वो नंबर 1 है पाखी। हाँ परी, वो राही को टटोल रही है कि उसके दिल में क्या है, क्या वो प्रेम से प्यार करती है या नहीं। परी स्मार्ट है और क्यूट भी है। आप इतने प्रीटी लग रहे थे, किसी ने प्रपोज नहीं किया है ना? परी तुम जानती तो हो ये बात, राही नहीं जानती। प्रार्थना को अनु बचा लेती है। वो बेहोश थी। अनु ने प्रेम को आवाज दी और कहा पानी लेकर आओ। प्रेम ने अपनी बहन को देख लिया और वो छुप गया। वो भी होश में आने के बाद आज जब अनु प्रेम प्रेम करके चिल्ला रही थी, तब अगर वो प्रेम की बहन है तो फिर उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या ये नाम भी असली है या नकली? प्रेम ने अपना सरनेम तो छुपाया ही है, लेकिन यहाँ तो नाम भी छुपाया है। अगर वो प्रेम की बहन है तो आज उसने अनु को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि प्रेम ने राही और अनु की तस्वीर दिखाई थी अपनी बहन को। प्रेम तुम बहुत गलत कर रहे हो अनु से छुपाकर। इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। अगर मगर अच्छा तो नहीं होगा। डाउट है प्रेम पर। वो होश में आई और ऑटो पकड़कर चली गई। बाद में प्रेम ने फोन करके उसका हाल पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी। तुम्हें कैसे पता? वो मैटर नहीं करता, तुम ठीक हो ये ज्यादा जरूरी है। यानी ये नाम भी झूठा ही है। चलो, अनु ने जान तो बचा ली। अनु ने वो बहुत रो रही थी। अनु ने फोटो नहीं देखी और उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी। हाँ अनु, वो परेशान थी। यहाँ राही ने राधा की थीन छुट्टी बना दी। वाह राधा, छोटी हो मगर स्मार्ट हो। आज उसने भी कहा कि आप प्रेम भैया का फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं तो सो जाऊंगी, आपको नींद नहीं आएगी। दोनों का क्यूट सीन था। हाँ बेटा, 100%। राही का ध्यान कहीं और था।
वो भी हीरो हीरोइन ही है बेटा। राही को प्रेम और उसकी बातें याद आ रही है। माही खुद जानती है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, वरना वो खुद जाके बात कर लेती, अनुड़ी के पीछे नहीं पड़ी रहती। सिर्फ तेरी अनुड़ी नहीं, हम सबको लगता है कि तू पागल हो गई है। पाखी, उसका घर भी है और फैमिली भी है। वो लूजर नहीं है, वो हीरो है। वो ये माही का पागलपन है और उसका ये जिद और जुनून बहुत बड़ा तूफान जरूर लाएगा। प्रेम को फोन पर बताकर सॉरी बात कर रहा था, तभी वहां राही आती है और वो चौंक जाता है। सही कहा प्रेम, किस्मत ही तुम दोनों को मिला रही है। राही के बाल प्रेम के शर्ट में के बटन में फंस गए। वो निकालने की कोशिश करते हुए खुद को हट कर रही है। प्रेम रुकिए, मैं आपके मैं आपको प्यार देना चाहता हूँ, तकलीफ नहीं। मुझसे दूर भागने के बजाय मुझसे बात कीजिए, डांटिए, थप्पड़ मारिए। जॉब से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन प्लीज अपने आप को दर्द मत दीजिए, प्लीज। प्रेम सच में राही से बहुत प्यार करता है। अनु ने प्रेम राही को देख लिया, एक साथ देखा और पूछा, सब कुछ ठीक है? प्रेम ने झूठ बोल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, कल के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। प्रीकेप में राही के जवाब से प्रेम का दिल टूट गया। वहां से चला जाता है और वहां गुंडे आकर उसे बहुत मारते हैं। तब भी वो फोन में राही की फोटो देख रहा है और वो लोग फोन छीन रहे थे, मगर प्रेम ने फोन नहीं छोड़ा अपने हाथ से। बेचारा प्रेम, प्रेम के लिए बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। अब ये हादसा ही राही को प्यार का एहसास करवाएगा। चलो अब अनु के मसाले अमेरिका में धूम मचाएंगे। पहले चाय के मसाले ने धूम मचाई थी, अब खाने के मसाले धूम मचाएंगे। और ये आइडिया राही का है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रेम की हालत देखकर राही प्यार का इजहार जरूर करेगी। राही ने प्रेम से कहा, आई डोंट लव यू। तो क्या राही ने प्यार से जुड़े गुस्से को दिखाने के लिए भी शायद कहा हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ये दोनों रीजन जरूर हो सकते हैं। राही के बाद में प्रेम को इस हालत में देखकर शायद वो इजहार कर दे अपने प्यार का। जैसे प्रेम ने राही जिस तरीके से आग में फंसी थी और तब उसने एकदम कह दिया था कि अगर आपको कुछ होता हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, उसी तरीके से राही भी इजहार जरूर करेगी। और अनु को भी अब डर लग रहा है कि कोई तो तूफान जरूर आने वाला है और तूफान तो आएगा और वो तूफान होगा खलनायक और प्रेम का ट्रैक जो ओपन होगा। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज प्रेम और राही का जो अनु की रसोई में जो सीन था, सच में वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था और माही पूरी तरह पागल हो चुकी है। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी। ये माही विक्टिम कार्ड खेल रही है, मगर वो ये जानती नहीं है कि अपने आप से सिंपैथी करना और अपने लिए सिंपैथी बटोरना कितना महंगा हो सकता है। तो माही के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी भी रिव्यू आपका बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ सब लोग भुट्टा खा रहे हैं, जहाँ राही भी आती है, जहाँ माही उसे इग्नोर करती है उसे देखते हुए ही, जहाँ प्रेम आते ही उसे उसका चेहरा खिल जाता है, जहाँ वो प्रेम को भी भुट्टा के लिए कहती है। यहाँ अनुपमा आते ही माही अपना हक जमाना चाहती है, जहाँ उसे सांस भी लेने नहीं देती है, जहाँ पूछने लगती है कि आप किधर क्यों चले गए। यहाँ अनुपमा राही को उसकी पहली सैलरी देती है, जहाँ राही उसे लेके अपनी माँ की आशीर्वाद लेते हुए ये कहती है कि ये माँ की वजह से ही, माँ के हाथों से ही और माँ को ही दे रही हूँ मैं, आप ही रख लो। यहाँ माही को उसमें भी प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि माही के कौन से अच्छे गुण हैं कि अनुपमा इस तरह से उस दिन गुणगान कर रही थी। शाह फैमिली मेंबर्स की सेवा किया तो अच्छी बेटी हो गई क्या? जिस तरह से माही राही को देखते हुए ही, जहाँ
प्रेम को वो प्यार करती है, जिसके वजह से वो प्रेम के साथ नहीं देखना चाहती है। पर जिस तरह से अनुपमा से भी अगर उसके अटैचमेंट हुआ और अंश से भी वो अच्छी से उनका कॉन्वर्जेशन हुआ, उस पर भी उसे प्रॉब्लम होती है। और यहाँ जिस तरह से प्रेम भी मना कर देता है उसकी सैलरी लेने के लिए, ये कहते हुए कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। यहाँ पाकी तोसू को तो शक होता है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। यहाँ अनुपमा को फ़िक्र है माही के लिए, जहाँ प्रेम उसे कह रहा है कि वो अनाथ है, जहाँ वो जल्द से जल्द प्रेम के बारे में पता करना चाहती है, जहाँ वो बहाने से प्रेम को मार्केट लेके जाती है। उस दौरान उन दोनों के बीच बातचीत होती है, जहाँ प्रेम अनुपमा माही के बाद छेड़ती है। पर यहाँ जिस तरह से अनुपमा माही के बारे में छेड़ती है, वहाँ प्रेम राही के गुणगान करने लगता है, जहाँ अनुपमा और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। जहाँ फिर से वो उसके माँ बाप के फैमिली के बारे में बात करना चाहती है, जहाँ प्रेम सरासर झूठ बोलता है, जहाँ उसे इतनी नफ़रत है उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ उन्हें वो कुछ भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है और किसी के साथ भी वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता है कि वो किसका बेटा है और उसके आखिर में उसके फैमिली इश्यूज़ क्या है। यहाँ जहाँ रास्ते में अनुपमा को प्रेम की बहन सड़क क्रॉस करते हुए मिल जाती है, जहाँ उसे बचाते हुए वो बचा लेती है और प्रेम को आवाज़ करती है, जहाँ प्रेम को पता चलता है कि उसकी बहन ही है और वो उसे नज़रें चुरा के चला जाता है उससे दूर। जहाँ अनुपमा उसे प्रेम करके पुकार रहती है, फिर भी प्रेम वहाँ आता नहीं है और उसकी बहन भी चली जाती है। यहाँ जिस तरह से माही उतावली हो रही है, जहाँ पाकी भी उसे फिर से भड़काती है कि शायद मम्मी राही के बारे में प्रेम को फिट कर दे, तो तुम ज़्यादा भरोसा मत रखो। यहाँ ईशानी और पाकी का भी कन्वर्सेशन होता है माही के बारे में, जहाँ उनको भी पता है कि प्रेम ने अभी तक उसे प्रपोज़ भी नहीं किया है और शायद ये एक दफ़ा ही प्यार है। यहाँ पाकी उसे ईशानी को समझाती है कि प्रेम तो लूज़र है। जहाँ उसको पता चलेगा कि प्रेम कितने बड़े घर का बेटा है, तभी पाकी ईशानी को कहेगी कि तुम प्रेम को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, जहाँ वो राही और माही दोनों का पता कट करने में लगातार कोशिश करेगी ज़रूर। यहाँ माही को बेसब्री से इंतज़ार है कि अनुपमा अभी तक क्यों नहीं आई, प्रेम से बातचीत हुई कि नहीं। जहाँ अनुपमा आते ही माही जिस तरह से दौड़ के आती है, जहाँ वो गिरने ही वाली होती है, जहाँ अनुपमा को और ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है माही के इस हालत को देखते हुए, जहाँ वो कहती है मेरी किस्मत में मैं बहुत कुछ खोई हूँ और अभी प्रेम को भी खो दूँगी तो मैं सह नहीं पाऊँगी। प्रेम को तुमने पाया कब है कि खोने की डर है, और तुम्हारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। जहाँ काव्या जब तक थी तुम्हारी माँ, उसने भरपूर प्यार किया तुम्हें, उसके बाद तुमको तो अनुपमा जैसी माँ मिली, जहाँ किस्मत अच्छी थी तुम्हारा कि अनुपमा ने तुमको अपना के बेटी जैसा प्यार दिया और बेटी ही मानती है वो। और जिस तरह से यहाँ अनुपमा माही के लिए परेशान होके आती है, जहाँ अचानक से
राही और प्रेम को देखती है, जहाँ उनके बीच पहले जैसे कुछ बातचीत नहीं होती है, जहाँ चुपचाप रहते हैं, उसमें भी शक होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। जहाँ वो पूछती है पर दोनों मना कर देते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ जिस तरह से प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है, उसके पहले जहाँ प्रेम अपनी बहन को कॉल करके भी पूछता है कि उसकी हालत कैसी है, और यहाँ फिर से राही और प्रेम का आमना सामना होता है, जहाँ राही उसके नज़रें चुरा रही है, उसके सामने नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इस तरह से अचानक से प्रेम का इस तरह से प्रपोज़ करने के लिए उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। जहाँ मुझे लगता है कि प्रीकैप में जिस तरह से दिखाया है कि राही प्रेम को मना कर देती है, उसके पहले शायद वो अनुपमा के पास गई होगी, जहाँ उसके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, जहाँ अनुपमा ने राही के बात ना सुनते हुए माही का टॉपिक निकाल दिया, जहाँ उसे फिर से एहसास हो गया कि मम्मी तो प्रेम के माही के लिए प्रेम को सोच रही है, जहाँ वो प्रेम को आके मना कर देती है, क्योंकि उसके मना करने के वक्त उसके आँखों में आंसू इतने भरे थे, जहाँ उसको भी बहुत ही दुख हो रहा था इस तरह से प्रेम को मना करने के लिए। और प्रेम भी यहाँ बहुत ही जल्दबाजी करता है, जहाँ बार बार उसे रात को कॉल भी करता है, और ये सुनते हुए ही माही राही के मुंह से ये सुनते हुए ही प्रेम बहुत ही परेशान हो जाता है, जहाँ वो गाड़ी लेके निकल जाता है। यहाँ जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि कोई गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं, जहाँ उसको बहुत मारपीट करते हैं और वो घायल होके घर पे आ जाता है। यहाँ जिस तरह से अपडेट दिखाया जाता है कि यही परेशानी की वजह से माही फिर से अनुपमा से राही को समझाने के लिए कहती है, जहाँ वो प्रेम घर अभी तक नहीं आया है, उसका भी दोष राही पे ही डालती है। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने माही को एक काम सौंपा था, जहाँ वो बेसन बुनने का, जहाँ राही आती है और कुछ काम करने के लिए, जहाँ जानबूझकर यहाँ माही उससे फ्रस्ट्रेट होके उसके झगड़ा करने लगती है, जहाँ ज़्यादातर गलती राही की है ही नहीं है, ये सब कुछ माही के कारण ही हो रहा है, पर इसके वजह से राही को भी अनुपमा से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में किस तरह से ये खुलासा होगा कि नहीं, कि राही प्रेम से प्यार करती है कि नहीं, और राही प्रेम को बता भी पाएगी कि वो भी उसे प्यार करती है कि नहीं, और प्रेम का क्या रिएक्शन होगा तब कि उसे पता चले कि माही भी उसे प्यार करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका कि जैसे ही पता चलेगा कि प्रेम करोड़ोंपति है, तो माही और राही का पत्ता खुद ये पाकी काटने की कोशिश करेगी, ईशानी को लगाएगी प्रेम के पीछे। ये तो दिख ही रहा है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अनुपमा ने पहले तो राही को उसकी सैलरी दी। पहले तो वो मना करती रही, लेकिन फिर जब वो लेती है और फिर अनुपमा को ही वापस करती है और कहती है कि पहली सैलरी तो माँ को ही देते हैं ना। तो आज तो अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
उसके खुद के दोनों बच्चों ने तो सैलरी देना तो खैर बहुत दूर की बात है। कभी उसको वो क्या कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट दी हो या कभी कुछ, उसको तो खैर लोगों ने कभी माँ माना ही नहीं है। तो उसको रिस्पेक्ट देने की तो बात ही हम छोड़ सकते हैं कि जब वो रिस्पेक्ट दोगे तभी तो उसके लिए कुछ करोगे। जब उनके मन में अनुपमा के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपनी माँ के लिए करेंगे भी क्या? और इधर ये से अनुपमा ने प्रेम को भी सैलरी दी है, तो वो भी अनुपमा को ही वापस कर देता है। तो अनुपमा बहाने से पूछती भी है तो कि भाई तुम्हारे घर में कोई तो होगा कि भाई तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए होंगे कुछ। तो प्रेम ने फिर शायद मेरे हिसाब से झूठ बोल दिया है कि जो है मैं तो अनाथ हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये इसका कोई नहीं है तो आगे जो अभी हमने इसमें एपिसोड में देखा है कि वो किसी लड़की से वो मिला है, वो बेहोश हो गई है, तो वो फिर कौन है? अगर वो उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो फिर ये लड़की कौन है? और इस लड़की का इस प्रेम से क्या रिश्ता है? ये तो हम अपना एजम्पशन लगा रहे हैं कि ये लड़की उसकी बहन हो सकती है, क्योंकि ये भाई दूज वाले दिन उससे मिला था। लेकिन अगर जो है, अगर ये फैमिली नहीं है तो क्या ये गर्लफ्रेंड है कि क्या है ये? अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ, तो ये लड़की कौन है फिर? खैर इधर ये जो है, अनुपमा और प्रेम मार्केट गए हैं कुछ शॉपिंग करने। तो प्रेम ने तो अनुपमा को जो है गाड़ी में छोड़ दिया है, और जो है ये क्या कहते हैं, वो और खुद शॉपिंग करने चला गया है। उधर उससे पहले जब वो जा रहा है तो राही और माही दोनों एक दूसरे के पीछे बैठे हैं, और अनुपमा भी ये सब बातें अभी वॉच कर रही है। और वो गाड़ी में जब उससे माही के लिए कुछ बात करना चाहती है, तो लेकिन उसने फिर प्रेम ने माही के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करी है। हाँ, और उसने बात को पलट के फिर राही पे ले आया है। तो अगर जब अनुपमा इतनी समझदार है, तो वो प्रेम का इशारा क्यों नहीं समझ पा रही है कि प्रेम के दिल में माही नहीं है, उसके तो दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राही बसती है। उधर ये परी जो है राही से बात कर रही है और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी, मैंने फोटोज देखे और तुम्हें किसी लड़के ने कोई प्रपोज नहीं किया, क्योंकि लेकिन प्रेम तो वो सब कुछ बता ही चुका है। लेकिन माही को भी अभी, सॉरी, राही को अपना फ्लैशबैक में सब याद तो आया है, लेकिन उसने अभी कुछ बोला नहीं है कि हाँ मुझे प्रेम ने प्रपोज किया था, या तो वो अभी चुप लगा गई है। और ये पाखी और तोशु भी वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है प्रेम, और ये उधर पाखी अपने बेटी को क्या सीख दे रही है। और कैसी माँ है ये? क्या माएँ अपने बच्चों को ऐसी सीख देती हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आया कि वो जब उसने कहा कि ये जो है प्रेम तो अनाथ है और ये है वो है, तो जो काम उसने खुद किया था, ये तो शायद कल के मैंने अपने एपिसोड में भी यही कहा है कि उसने अधिक के पैसे देख के ही शादी की थी। अधिक से के नहीं, उसको तो ये मतलब उसको तो ये लगता था अधिक बहुत वो है, पैसे वाला है, लेकिन की तो उसने अनुज के पैसे पैसे देख के ही थी अधिक से शादी की। भाई अधिक माल आता है तो मेरे को भी लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगी ही मिलेगी। वो वही जब अपनी उसको बेटी को वही सीख दे रही है कि मतलब अगर तू अपने लिए लड़का ढूंढ तो पैसे वाला ढूंढना, गुड लुकिंग और ये चार्मिंग और ये और वो ये सब इंसान मत ढूंढ लेना, चाहे देखने में कैसा भी हो, पर ढूंढना तो तू जो है पैसे वाला ही। बाप रे, क्या सीख देती है ये पाखी अपने बच्चे को। मेरे को तो भैया पाखी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगती है। खैर ये कोई लड़की ट्रक के सामने आने वाली है, तो अनुपमा ने उसे बचा लिया है और वो लड़की बेहोश हो गई।
खैर अनुपमा किसी तरह से वो प्रेम का आवाज़ लगाती है तो वो पानी देता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर उस प्रेम की नज़र पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाता है और छुप जाता है। उधर लड़की को होश तो आया है और उसका जो वॉलेट है लड़की का, उसमें प्रेम और उस लड़की की फ़ोटो है, जिसे अभी अनुपमा ने देखा नहीं है। देख लेती तो 100 सवाल खड़े हो जाते अभी कि भई ये लड़की कौन है? पूछती तो ज़रूर। ख़ैर ये घर आ गए हैं और इधर जो है क्या कहते हैं प्रेम जो है उसमें सामान रखने चला गया है और वो कहता है अनुपमा भी कह रही है कि भाई तू सारे रास्ते इतना परेशान क्यों था? तो वो कह रहा है कि उसने भी फिर कुछ बहाना बना दिया है। इतने में ये माही जीप की आवाज़ सुनकर आई है और वो स्लिप होते-होते बची है। तो आज जिस तरह से माही ने अपना पागलपन दिखाया है अनुपमा को, तो जो है वो तो आज देखकर अनुपमा पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि वो ऐसे 2-2 उदाहरण वो देख चुकी है। पहली माया और दूसरी श्रुति कि जो है इन लोगों ने जो है अपने प्यार के पागलपन में इन लोगों ने क्या-क्या हरकतें करी हैं। यहाँ तक कि माया ने तो अनुपमा को मारने तक की कोशिश करी थी। और कहीं मुझे ये डर लग रहा है कि ये माही भी इसी कैटेगरी में ना आ जाए, क्योंकि इसका हश्र तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है माही का। खैर है तो हम पहले भी कह चुके हैं, है तो ये काव्या की बेटी, क्योंकि काव्या ने भी तो वनराज के पीछे पड़ के कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। जब इनका सच अनुपमा के सामने आ गया था और अनुपमा ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था, तब भी ये वनराज जो है अनुपमा को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। लेकिन कि नहीं तुम वो कर दो, साइन कर दो और डाइवोर्स ले लो। और जब वो मंडप से गायब हो गया था तब भी उसने काव्या ने खूब तमाशा किया था। तो और ज़बरदस्ती की शादी करी थी। तो ज़बरदस्ती की शादी करने का नतीजा तो वो काव्या भुगत ही चुकी थी तभी तो। और इस तरह से अगर इसका तो माही का प्यार तो ऑब्सेस्ड वाला प्यार है, जिसमें प्रेम तो कभी खुल के सांस ले ही नहीं पाएगा। उसका तो ऐसा लग रहा है, उसे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी में घुटन में जी रहा हूँ या कोई किसी ने मेरे उसका दम ही घोंट दिया हो, ऐसा उसको महसूस होगा। जिस तरह का ये माही का प्यार है ये नहीं तो ये अगर प्यार तो जो है खुला आसमान देता है, जैसे कि अनुज ने अनुपमा को दिया था। जब अनुपमा का उसकी शादी से पहले जो बर्थडे था या कुछ कोई वजह, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें वो देता हूँ, तुम खुद उड़ो, खूब उससे उड़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। असली प्यार वही होता है। जब माही ने थोड़ा बहुत तो अनुज का याद है, तो क्या उसने यही सीखा है, लेकिन गुण तो उस समय अपनी माँ के ही आए हैं ना। बाप कैसे था वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भई उसकी क्वालिटीज़ तो मुझे याद नहीं है। लेकिन माँ के गुण तो पक्के। इसमें यहाँ तो उसकी अनुपमा की परवरिश पूरी तरह से फ़ेल हो चुकी है। ठीक है, अब हमने देखा ये इसने राही ने मना कर दिया है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और इधर ये कहीं बड़े दुःख में कहीं चला गया है। वहाँ उसको कुछ गुंडों ने घेर लिया है और अब इधर ये जो है माही शायद फ़ोन किए जा रही है और लेकिन फ़ोन उसने उठाया नहीं है। और अब जो है आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी की। तोशु बाकी से एक्सपेक्टेशंस करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो अपनी माँ की इज्जत करते देखे गए हैं, ना ही कभी प्यार करते हुए देखे गए हैं। इक्का दुक्का सीन को अगर छोड़े तो कभी भी हमने उनके मुंह से अपनी माँ के लिए कुछ भी
फेवरेट वर्ड्स नहीं सुने हैं, ना तारीफ के ना किसी और चीज के। तो सैलरी वाली बात तो एक्सपेक्टेशन से भी परे है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर ख्याति जी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा और कल का भी। सच में मनीष जी सिर्फ घर तोड़ने के लिए ही बने हैं। ये मनीष जी जैसे पेरेंट्स सच में किसी को ना मिले। मनीष जी का काम ही है डाइवोर्स कराना। जब कार्तिक ने ऐसा किया था तब क्या किया था, इन्होंने तब भी यही किया था। हाँ विद्या, वो अपनी मर्जी से आनी चाहिए। आज विद्या ने जिस तरीके से अरमान को समझाया और बताया, अच्छा लगा। ये अबीरा के पर नानू हद है। मतलब भूल गए जब अबीरा माँ नहीं बन सकती थी तब तो पर नानू चाहते थे कि अरमान अबीरा एक साथ हो जाए, और अब वही बच्चे के लिए डाइवोर्स कराने हैं। कैसे पर नानू है यार, घर तोड़ने में लगे हैं। इतनी बड़ी तो बात भी नहीं है। दुखी तो अरमान भी है। वाह अबीरा, तुम कंफ्यूज हो और तुम ये भी नहीं बताना चाहती अरमान से कि तुमने वो डाइवोर्स पेपर नहीं भेजे हैं। अपने परनानों के बारे में सोच रही हो। अगर तुम्हारा दुख बड़ा है तो क्या अरमान का दुख बड़ा नहीं है? तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम एक पत्नी भी हो। ये बात तुम क्यों भूल रही हो? ये क्या बात हुई अबीरा? मनीष जी अक्षरा की तरह इसकी जिंदगी भी नर्क बना देंगे। सच में ये अबीरा के परनानू है भी? एक्चुअली अबीरा के बारे में सोचते भी है, या रूही के साथ अरमान ने जो किया था उसका बदला लेने में तुले हुए हैं? जैसे आज कहा उन्होंने, अबीरा और अरमान के बीच कुछ हुआ नहीं है कि आ गए परनानू अबीरा को गोयंका हाउस ले जाने और रिश्ता तुड़वाने पे। अबीरा को ऑलवेज इंसिस्ट करते हैं कि वो डाइवोर्स ले ले। सब कुछ किया है। रूही कैसी है? अबीरा से नफरत करती है और अबीर से प्यार। क्या रूही अब धीरे धीरे पुरानी रूही बन भी रही है? रूही इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन हालात ने उसे बुरा बना दिया। दादी सा, अबीरा रिश्ता नहीं तोड़ रही है, मनीष जी तोड़ रहे हैं। आप पहले अबीरा से पूछिए तो सही कि डाइवोर्स पेपर्स भेजे किसने हैं। सही बात, सब बुरा करके भी रूही को सब मिल गया, अबीर भी। और अबीरा अच्छा बनकर सब कुछ खो दिया। इसलिए अच्छा मत बनो, यही सिखाते हैं शायद इस सीरियल में। अबीरा तो तब भी बेकसूर थी जब अबीरा प्रेग्नेंट थी, और रूही को अबीरा के माँ बनने का सुख मिलने से भी प्रॉब्लम थी, और अबीरा को अपने बेबी के लिए तड़पने की बद्दुआएं देती थी। पहले जैसे तुम लोग भी कहाँ हो? अबीरा और रूही बिरला थे ही झूठे और धोखेबाज। और दादी सा कितना जल्दी रंग बदल देती है। क्यों दादी सा? अबीरा इतनी बड़ी गलती हो गई अबीरा से, आज वो आप सबके लिए बुरी बन गई? क्या बात है? क्या आपने एक बार भी हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? वकील है ना आपके घर में सब, तो चेक कर लेते। वहां पे तो ऑल सीसीटीवी कैमरे होंगे ही, उसमें आपको दिख जाता अबीरा आई है कि नहीं आई अरमान के पास। बिना अरमान के पास अबीरा आए हुए ही वो ठीक हो गया और होश में आ गया। और आज छोटी सी बात क्या हो गई, आप सब लोग बड़े होकर भी बड़प्पन भूल गए और दोनों के डाइवोर्स करवाने में लग गए। और यहाँ पे अबीर ने जो गलती की, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था उसका, जो शो था वो उसने किया नहीं, और वहां से नोटिस आ गया वकील का, और वो फिर भी इतनी बड़ी बात को लाइटली ले रहा है। और जब मनीष गोयंका ने कहा कि तुम्हें पता है ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम, उन्होंने लीगल नोटिस भेजी, और उसके लॉयर कौन है? पोद्दार। आज अबीर कह रहा है कि ये लोग चिंगम की तरह मुझे चिपक गए हैं।
मैं दूर जाना चाहता हूँ, फिर भी ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो अपनी गलती भी तो देखो। अब कहीं ऐसा ना हो कि चारों के सामने अबीरा वकील की तरह लड़े अपने भाई की तरफ से। आज संजय बंसल खुद की बेटी से भी जल रहे हैं। आज दादी सा ने वो केस चारू को दिया कि तुम लड़ो, मुझे तुम पर विश्वास है। तब भी बंसल कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। तुम अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो। और मनीष जी ने भी सही कहा, अगर शुक्र मनाओ कि वकील संजय बंसल ना हो, वरना तुम तो गए काम से। और आज मुझे सुवर्णा सुरेखा का कहना बहुत अच्छा लगा कि वो ये दोनों पति पत्नी है, उनका मामला है, वो देखेंगे ना। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपका कोई हक नहीं बनता उन दोनों का अलग करने का। हमें बैठ के सब सही करना चाहिए। जबकि आप रिश्ता ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज सुवर्णा ने जो कुछ भी कहा ना मनीष गोयनका से, बिल्कुल सही कहा। चलो कम से कम इस बार तो सुवर्णा ने अपनी आवाज उठाई। और दक्ष उस गार्डन में जाके कितना खुश हो रहा है, कितना हंस रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और जैसे ही अबीरा का फोन आता है तो वो अबीरा की आवाज भी पहचानता है, रोने लग जाता है। तब अबीर वहां पे तितलियां लेकर आता है और वो तितलियां देख के वो फिर से मुस्कुराने लगता है। क्या बात है। यानी अबीर तुम्हारे लिए सही है, लेकिन अबीरा गलत है ना रूही? अबीरा की गलती है, लेकिन अबीर की कोई भी गलती नहीं है। तो अबीरा को किस गलती की सजा दे रही हो? उस टाइम वो तो पैदा भी नहीं हुई थी और अबीर तो सब कुछ जानता था। फिर भी आज अबीर कह रहा है कि हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। वाह। और आज अबीर ने जो अबीरा से कहा, मुझे वो भी अच्छा लगा कि हाँ, मैं अरमान से नफरत करता हूँ, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन तुम मनीष गोयनका की बात सुनकर फैसला मत लेना, वरना तुम सिर्फ पछताओगी। आज रूही ने कहा, हमारे पास खुश रहने के बहुत सारे रीजंस है। तब अबीर ने कहा कि लेकिन अबीरा के पास तो एक भी रीजन नहीं है, उसकी तो गलती भी नहीं थी। आज रूही को रियलाइज हो रहा है कि अबीरा की गलती नहीं थी, फिर भी उसने बहुत कुछ कह दिया। सच में सिर्फ आज के लिए मान रही हो क्या हमेशा के लिए मान रही हो? क्योंकि तुम पे भरोसा करना तो बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। आज तुम्हें लग रहा है कि अबीरा की गलती नहीं थी, गलती अरमान की थी। लेकिन रूही, गलती अरमान की भी नहीं थी, तुम्हारे पति रोहित की थी, जिसने ये बच्चा अबीरा को देने का फैसला किया था। तो गलती तो सबसे पहले तुम्हारे पति की है, अरमान की तो है भी नहीं। वो तो हर बार अबीरा को बताना चाहता, लेकिन वो तुम्हारा ही पति था जिसने आज तक उसे रोक के रखा था। और आज घर टूट रहा है, लेकिन रोहित क्या कर रहा है? कम से कम अपनी भाभी से जाके तो बात कर ही सकता है। ठीक है ना, परिवार वालों को मत बताना। और अबीरा तो ऐसी है कि अगर तुम उसे कुछ बताओगे तो भी वो अपने अंदर संभालेगी, किसी को वो राज बाहर तक नहीं आने देगी। लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो रोहित? अपने भाई का घर बचाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तमाशा देख रहे हो सबके साथ। और अब कावेरी जी, अब जो प्रीकेप में दिखाया है उसमें कावेरी जी जो हरकत कर रही है, सच में उन्हें शोभा देता है? ये एक पब्लिक प्लेस है जहां आप लोगों को एक अवार्ड फंक्शन के लिए बुलाया गया है। पहले ही आपके घर की बदनामी कम हुई है, जो अब आप खुद अपने घर की बदनामी करवा रही हो इतने सारे लोगों के बीच में, और वो भी इस तरीके से। अब आपकी बदनामी नहीं होगी, चाहे कावेरी पोद्दार हो या चाहे मनीष गोयनका हो, लेकिन दोनों ही गलत है अपनी जगह। बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ और दोनों को शांति से बैठ के इस मामले को सुलझाओ। डाइवोर्स किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। चलो अब अरमान और अबीरा मिले तो है। अबीर की बातें सुनकर अबीरा ने कुछ तो अपने लिए फैसला लिया। देखते अब इन दोनों के बीच में क्या बातें होती है।
आज अबीर ने अबीरा को खाना खिला दिया। अच्छा लगा, ब्रेड जैम ही था। थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा कर ली कि मम्मी बहुत अच्छा जैम बनाती थी और मैं तो बहुत सारा खाता था। और ये बात तो सच थी, वो कसौली में रहते थे तो पहले अक्सर जैम बनाकर बेच बेच कर ही अपना घर भी चलाया है और अभी उन्होंने टूरिस्ट गाइड बनकर सबको फिर घुमाया है और अपने पैसे कमाए हैं और अबीर की परवरिश की थी। और एक बात जो अबीर ने कही कि मम्मी जब लॉ पढ़ती थी तब मैं उनसे मदद करता था, ये बात सच है। वो एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन और आंसर में अपनी मम्मी की मदद करता था अबीर, उतना छोटा था फिर भी। वो सीन भी अच्छा था। देखते अब आगे क्या दिखाते। वैसे आज का ठीक ही था, लेकिन विद्या को इतनी जल्दी अक्ल कैसे आ गई? आज वो अरमान को समझा रही है। कल तक यही माँ थी ना जो अपने बेटे को बद्दुआ दे रही थी, सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और आज उसे समझा रही है। लेकिन जो समझाया वो भी सही समझाया कि उसे थोड़ा वक्त दे। चोट तुरंत लगती है लेकिन घाव भरने में देर लगती है, ये बात तो सच है। जैसे उसने भी माधव जी का इंतजार किया वैसे तुम भी करो। लेकिन अब जो ये हादसा होगा अवार्ड फंक्शन में, इससे ये दोनों गुस्से में डाइवोर्स पेपर साइन करेंगे। देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन सर, बाय। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि एमजी आजकल ऐसे ही दिख रहे हैं, घर तोड़ने वाले। बाकी बढ़िया है, आपने बड़े अच्छे से एपिसोड को बांधा है अपने रिव्यू में। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए। एचएस कम्युनिटी की इस आवाज के वीडियो में नंबर है 9833155523। और अगर अनुपमा का रिव्यू भेजेंगे तो उसके लिए एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना जरूरी है। और ये रिश्ते का रिव्यू भेजेंगे तो उसके लिए जरूरत नहीं है मेंबरशिप की, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही काफी है। तो भेजिए और बनिए हिस्सा हमारे चैनल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.